नमस्ते। हेमंत स्वामी प्रस्तुत कर रहा हूँ अलंकार। तो अलंकार हिंदी व्याकरण या काव्य शास्त्र के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण टॉपिक माना जाता है। तो अलंकार में हम यहाँ शब्दालंकार की चर्चा करेंगे। अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार जो कक्षा 9 की पाठ्यक्रम के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। तो सर्वप्रथम हम अलंकार का अर्थ एवं परिभाषा जान लेते हैं। अलंकार जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अलम एवं कार। तो अलम प्लस कार होगा अलंकार। तो जिसका अर्थ होता है आभूषण या विभूषित करने वाला। तो अलम का अर्थ होता है आभूषण, या कह सकते हैं शोभा या सुंदरता या चमत्कार, और कार का अर्थ होता है करने वाला। तो काव्य में शोभा, सुंदरता या चमत्कार उत्पन्न करने वाला या आभूषित करने वाला, विभूषित करने वाला जो तत्व होता है वो होता है अलंकार। अर्थात कह सकते हैं कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व को क्या कहते हैं? अलंकार। दूसरे शब्दों में जिन उपकरणों या शैलियों से काव्य की सुंदरता बढ़ती है उसे अलंकार कहते हैं। तो मैंने बता दिया था कि अलम का जो अर्थ है वो हम शोभा भी कह सकते हैं, सुंदरता भी कह सकते हैं या चमत्कार भी कह सकते हैं। तो काव्य में शोभा, सुंदरता या चमत्कार उत्पन्न करने वाला तत्व ही क्या कहलाता है? अलंकार कहलाता है। तो अलंकार के प्रकार की बात करें तो अलंकार के मुख्यतः प्रकार होते हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार। कुछ विद्वान तीन भी मानते हैं, उभयालंकार भी मानते हैं। जहाँ शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों आ जाते हैं वहाँ उभयालंकार होता है। तो पहले चर्चा करते हैं शब्दालंकार की। जहाँ शब्दों के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है वहाँ शब्दालंकार कहते हैं। तो ये कह सकते हैं कि जो पूरा का शब्द विशेष पर निर्भर होती है, पूरा का पूरा चमत्कार, शोभा या सुंदरता शब्द पर निर्भर होती है, या जहाँ शब्दों के कारण काव्य की शोभा बढ़ती है, चमत्कार उत्पन्न होता है, वहाँ शब्दालंकार होता है। इसके अंतर्गत अनुप्रास अलंकार है, यमक अलंकार है, श्लेष अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसके अतिरिक्त वक्रोक्ति अलंकार है। तो इसकी पहचान इस प्रकार से कर सकते हैं कि यहाँ पूरा का पूरा जो सौंदर्य है, चमत्कार है, या कह सकते हैं कि शोभा है, वो शब्द पर निर्भर रहती है। इसलिए हम शब्द को परिवर्तित करेंगे तो वो चमत्कार नष्ट हो जाएगा। तो ये हम चेक करके देख सकते हैं। और अर्थालंकार की बात करें तो जहाँ अर्थ के आधार पर काव्य की शोभा में वृद्धि होती है वहाँ अर्थालंकार होता है। ये कह सकते हैं कि जहाँ पूरी की पूरी शोभा या सुंदरता या चमत्कार किस पर निर्भर रहती है? अर्थ पर। तो उसे अर्थालंकार कहते हैं। अर्थ के कारण ही इसमें शोभा की वृद्धि होती है। तो यहाँ शब्द परिवर्तित करने से इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, अर्थात चमत्कार नष्ट नहीं होगा, इसलिए यहाँ अर्थालंकार होगा। इसके अंतर्गत बहुत सारे आते हैं, जैसे कुछ एक है उपमा, उत्प्रेक्षा, रूपा, अतिशोक्ति, अन्योक्ति, अपनुक्ति, विरोधाभास आदि अलंकार हैं। तो प्रथम अलंकार हम अध्ययन करते हैं अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास जो है आपको वैसे कि ये थोड़ा जटिल पड़ता है, लेकिन इसकी उत्पत्ति बता देता हूँ, आपको याद रहे तो ठीक है। प्र और आस इससे मिलकर बना होता है ये। अनु का अर्थ होता है अनुसार या अनुकूल। प्र का अर्थ होता है प्रकर्ष का जो अर्थ होता है वो होता है निकटता या समीपता। और आस का अर्थ होता है बार बार। या समीपता से रखा जाता है वह होता है अनुप्रास अलंकार। उत्पत्ति के आधार पर इसकी यह परिभाषा है, लेकिन हम सहज सरल परिभाषा लें तो ये कह सकते हैं कि जब काव्य में किसी वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है
यहाँ देखते हैं कि वर्ण की आवर्ती होती है एक से अधिक बार। तो काव्य में जहाँ वर्ण की आवर्ती एक से अधिक बार होती है, अर्थात कोई वर्ण एक से अधिक बार आता है, तो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर, बहुछाए। तो यहाँ मैंने रेखांकित कर दिया है, यहाँ तय वर्ग की आवर्ती हो रही है, तरणी, तनुजा, तट, तमाल, तरुवर। तो यहाँ तय वर्ग की आवर्ती होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि अनुप्रास के 4 भेद होते हैं, कुछ विद्वान 5 भी मानते हैं, लेकिन मुख्यतः 4 ही होते हैं। छेकानुप्रास होता है, वृत्तानुप्रास होता है, श्रुत्यानुप्रास होता है, वंध्यानुप्रास होता है। क्योंकि हम के अंतर्गत अध्ययन कर रहे हैं तो उसमें भेद मायने नहीं रखते हैं, इसलिए हम सीधा ही अध्ययन कर लेते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ तय की आवर्ती हो रही है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। और वैसे भेद की बात करें तो यहाँ वृत्तानुप्रास अलंकार है, क्योंकि 2 बार से अधिक वर्णों की आवर्ती होती है तो वहाँ वृत्तानुप्रास होता है। इसके अन्य उदाहरणों में देखें तो जैसे है रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो यहाँ देखते हैं कि रे 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 3 बार आए हैं, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो गए हैं। पै है, इसलिए यहाँ अनुप्रास हो गए। वैसे यहाँ देखें तो यहाँ वृत्तानुप्रास है, चूंकि 2 से अधिक बार रे वर्ण की आवर्ती, और यहाँ छेकानुप्रास है, चूंकि यहाँ 2 बार पै की आवर्ती हुई है। तो 2 बार किसी वर्ण की आवर्ती होती है तो वो छेकानुप्रास होता है, 2 बार से अधिक किसी की आवर्ती होती है तो वो वृत्तानुप्रास होता है। ये ध्यान रहे तो आपके ठीक रहेगा, वरना आप डायरेक्ट अनुप्रास अलंकार कर सकते हैं। तो यहाँ आपको पता लग ही गया होगा कि यहाँ रै वर्ण की आवर्ती हुई है और पै वर्ण की आवर्ती हुई है। आगे नेक्स्ट उदाहरण है कि चारू चंद्र की चंचल किरणें खेल रही है जलथल में। तो यहाँ देखेंगे चै, चै और चै। चै की आवर्ती 3 बार हुई है, तो चै वर्ण की आवर्ती होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण है कि मुदित महीपति मंदिर आए। तो यहाँ मैं की आवर्ती हो रही है 3 बार, इसलिए यहाँ मैं की आवर्ती होने के कारण अनुप्रास अलंकार है। और उदाहरण देखते हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैया मैं, मोरी मैं, और यहाँ मैं, और यहाँ मैं। तो इस प्रकार से मैं वर्ण की आवर्ती हो रही है, तो मैं वर्ण की आवर्ती होने के कारण यहाँ अनुप्रास अलंकार है। नेक्स्ट उदाहरण है कि सठ सुधरही सत संगति पाई। तो यहाँ से। तो इस प्रकार से स वर्ण की आवर्ती होने के कारण यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। कि कालिंदी कूल कदम्ब कै। तो इस प्रकार से कै वर्ण की आवर्ती होने के कारण यहाँ भी अनुप्रास अलंकार है। तो अनुप्रास अलंकार समझ में आ गया होगा आपको कि कोई भी काव्य में समान वर्णों की आवर्ती एक से अधिक बार होती है, हाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अब देखते हैं नेक्स्ट शब्द अलंकार के अंतर्गत ही यमक अलंकार। तो यमक अलंकार जब काव्य में कोई शब्द एक से अधिक बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हों तो उसे यमक अलंकार कहते हैं। सीधा सीधा हम कह सकते हैं कि काव्य में जहाँ समान शब्दों की पुनरावृत्ति होती है और उनके अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं वहाँ यमक अलंकार होता है। जैसे कि उदाहरण है कि 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। तो यहाँ 3 बेर खाती और यहाँ 3 बेर खाती, इनके पुनरावृत्ति हुई है। तो यहाँ दोनों ही जगह अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हुए हैं। तो प्रयुक्त पंक्ति में बेर शब्द 2 बार आया है, परंतु इसके अर्थ अलग अलग हैं। एक यहाँ जो 3 बेर खाती थी, यहाँ ये भूषण की प्रसिद्ध कविता है, उससे लिया गया है कि जो
रानियां पहले 3 समय भोजन करती थी। तो यहाँ प्रथम बेर का अर्थ है समय, कि जो रानियां पहले 3 समय भोजन करती थी वो अब 3 बेर के समान ही अल्प भोजन खाती हैं। तो बेर आप समझ गए होंगे, एक प्रकार का फल होता है। तो यहाँ इस प्रकार से क्या है कि दोनों के अलग अलग अर्थ प्रयुक्त हो रहे हैं, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। समझ में आ गया होगा कि यहाँ 3 बेर खाती थी, अर्थात जो रानियाँ पहले 3 समय भोजन करती थी अब वे 3 बेर ही खा रही हैं, अर्थात 3 बेर के समान ही अल्प भोजन कर रही हैं। तो इस प्रकार से दोनों के अर्थ अलग अलग हैं, एक समय को दर्शा रहा है और दूसरा एक फल का अर्थ प्रकट कर रहा है। इसके और उदाहरण है कि प्रसिद्ध उदाहरण है, आपने हर एक जगह पढ़ा होगा कि कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय नर व पाए बोराय। तो यहाँ जो है वो कनक और कनक 2 समान शब्दों की आवृत्ति हुई है और इन शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं, अलग अलग हैं, इसलिए यहाँ यमक अलंकार प्रयुक्त हुआ है। यहाँ एक कनक का अर्थ सोना है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है, अतः यहाँ यमक अलंकार है। इसका अर्थ देखें तो इस प्रकार से होगा कि सोना और धतूरा, कि सोना जो है वो धतूरे से भी अधिक या 100 गुनी ज़्यादा मादकता या नशा रखता है। धतूरा और सोना जो है वो धतूरे से भी अधिक 100 गुना मादकता या नशा रखता है। या खाए बोरा है ना, कि धतूरे को तो खाने से मनुष्य बोरा जाता है, पागल हो जाता है, वह पाए बोरा है, जबकि इसको सोने को मात्र पाने से ही, प्राप्त करने से ही व्यक्ति पागल हो जाता है। तो इस प्रकार से एक कनक का अर्थ सोना है और दूसरे कनक का अर्थ धतूरा है। इसी प्रकार से आगे दिया है कि काली घटा का घमंड घटा, नभ तारक मंडल वृंद खिले। तो यहाँ काली घटा, एक तो है यहाँ घटा और दूसरा है यहाँ घटा। इसको क्लियर कर लेते हैं। देखो यहाँ घटा और घटा, तो यहाँ इस घटा का अर्थ जो है वो है काली घटाएं और इस घटा का अर्थ है घटना या कम होना। तो काली घटा का अर्थात काले मेघ का, ये श्याम वर्ण के मेघ का घमंड घट गया है, कम हो गया है, अर्थात बादल साफ हो गए हैं और आकाश में तारे मंडल वृंद अर्थात तारों का जो समूह है दिखाई दे गया है, खिलने लगा है। तो इस प्रकार से यहाँ घटा के 2 अर्थ निकल रहे हैं। एक घटा का अर्थ है काली घटाएं या काले बादल और दूसरी घटा का अर्थ है कम होना या घटना, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। और देखते हैं कि है कवि बेनी, बेनी व्याल की चुराई लेनी। यहाँ एक बेनी का आश्य कवि का नाम है, तो यहाँ ये कवि का नाम है कवि बेनी वर्णन कर रहे हैं कि बेनी व्याल की चुराई लेनी। और दूसरी जो बेनी का अर्थ है वो है चोटी। वैसे व्याल का अर्थ होता है सांप, सर्पिणी के समान। तो नायिका के लिए बताया है कि बेनी है कवि बेनी, कवि वर्णन कर रहा है कि बेनी व्याल की चुराई लेनी चोटी, चुराई लेनी। तो उसने जो है ये स्पष्ट करने की कोशिश की है कि उसने, नायिका ने अपनी चोटी के रूप में सर्प को चुरा लिया है। कहने से तात्पर्य है कि उसकी जो चोटी है वो सर्प की तरह ही बल खाती हुई प्रतीत हो रही है, इसलिए यहाँ यमक अलंकार है। एक बेनी का अर्थ चोटी है और एक बेनी कवि का नाम है। फिर दूसरा उदाहरण दिया है कि रति रति शोभा सब रति के शरीर की। तो यहाँ देखो रति रति आया है और यहाँ पर आया है रति। तो रति का अर्थ होता है थोड़ा, अल्प, बिल्कुल कम। तो रति रति तनिक तनिक मतलब थोड़ा थोड़ा भी, अर्थात संपूर्ण। और यहाँ जो रति है वो कामदेव की पत्नी है। तो यहाँ दोनों में अर्थ अलग अलग प्रयुक्त हुआ है। तो इसका अर्थ होगा कि रति रति शोभा की नायिका के लिए प्रयुक्त हुआ है कि नायिका की एक एक रति या शोभा, सुंदरता सब रति के समान है, या कह सकते हैं कि संपूर्ण शोभा
कामदेव की पत्नी रति के समान है, तो उसको सुंदरता के लिए प्रयुक्त किया जाता है कामदेव की पत्नी को, इसलिए यहाँ यमक अलंकार हो जाएगा। रति रति का अर्थ हो जाएगा तनिक, और दूसरे रति का अर्थ है कामदेव की पत्नी। एक और उदाहरण प्रस्तुत है कि नगन जड़ाती थी वे नगन जड़ाती हैं। ये भी भूषण का है कि 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। ऊंचे घोर मंदिर के अंदर रहन वारी ऊंचे घोर मंदिर में रहाती हैं। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है। बीजन डुलाती थी वो बीजन डुलाती है। नगन जड़ाती थी वो नगन जड़ाती है। इस प्रकार से संपूर्ण ही पते है ये यमक अलंकार है। तो यहाँ 2 उदाहरण दिए हैं उसके भूषण के पद का। तो यहाँ नगन का अर्थ है वस्त्रों के बिना, या कह सकते हैं नग्न, और दूसरे नगन का अर्थ है हीरे मोती से युक्त, कि जो रानियां पहले नगन जड़ाती थी। कहने से तात्पर्य है जिन पर हीरे मोती से युक्त वस्त्र होते थे, या जो अपने शरीर को आदि रत्नों से ढककर रखती थी, वो अर्धनग्न अवस्था में है, अर्थात उनके पास पहनने के लिए वस्त्र भी नहीं है। ऐसी हालत हो गई है महाराणा प्रताप की वजह से। अगला जो है वो है श्लेष अलंकार। तो श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ, अर्थात एक शब्द के अनेक अर्थ होते हैं। या कह सकते हैं कि जब काव्य में कोई शब्द एक बार आए और उसके एक से अधिक अर्थ प्रकट हो, एक शब्द के एक से अधिक अर्थ प्रकट हो रहे हैं, 2 3 कितने भी होते हैं, एक से अधिक अर्थ प्रकट होते हैं, तो श्लेष अलंकार। कि यहाँ दूसरी पंक्ति में जो पानी शब्द पानी शब्द एक बार आया है, परंतु उसके जो अर्थ हैं वो अलग अलग प्रसंग में अलग अलग है। पानी गए उभरे मोती मानस चून, तो इन 3 के लिए प्रयुक्त हुआ है। आटा वो भी जल के बिना व्यर्थ। इसलिए यहाँ एक पानी शब्द के 3 अर्थ निकले थे, चमक और जल। इसलिए यहाँ मधुबन की छाती को देखो, मधुबन की छाती को देखो, सूखी इसकी कितनी कलियां। तो यहाँ जो कलियां हैं, कलियों के यहाँ जो कलियां हैं, कलियों के अर्थ हैं, 2 अर्थ में चल रहे हैं कि फूल की अवस्था जो कली होती है उसको एक तो कलियां कहा है, दूसरा जो यौवन के आने से पहले उसको कली का है। मधुबन की छाती को देखो, है कि जैसे एक है कि इस पुष्प जो ही सूख गई है। दूसरी नायिका के लिए कहा है कि नायिका जो है यौवन होने से पहले ही इसका जो यौवन का श्रृंगार है या यौवन की खूबसूरती है, जो यौवन की सुंदरता है, वो खत्म हो गई है। तो इस प्रकार से यहाँ 2 अर्थ है कली का, एक तो फूल के लिए प्रयुक्त हुई है कली, और दूसरा यौवन के आने से पहले की जो अवस्था है उसके लिए कही गई है, या कह सकते हैं किशोर अवस्था के लिए। और उदाहरण कभी व्यापी
व्याभिचारी का अर्थ होता है जो व्यक्ति आसक्ति में डूबा हुआ रहता है, विषय वासना में लीन रहता है, तो व्याभिचारी व्यक्ति है। तो जैसे कि मैंने बता दिया था कि यहाँ सुबरन शब्द के एक से अधिक अर्थ है, तो कवि के संदर्भ में इसका अर्थ है सुंदर वर्ण, या कह सकते हैं कि सुंदर शब्द, अक्षर। और व्याभिचारी के संदर्भ में इसका अर्थ है सुंदर रूप, और चोर के संदर्भ में इसका अर्थ है सोना। पहले देखते हैं कि सुबरन को ये तीनों ही ढूंढते फिरते रहते हैं, कवि, व्याभिचारी और चोर। जब कवि तो ढूंढता रहता है, कवि के संदर्भ में इसका अर्थ है सुंदर वर्ण या सुंदर शब्द या सुंदर अक्षर। कवि जो ढूंढता रहता है वो सदैव ही सुंदर वर्ण, सुंदर अक्षर ढूंढता रहता है, सुंदर शब्द ढूंढता रहता है काव्य रचना के लिए। और व्याभिचारी सदैव क्या ढूंढता रहता है? सुंदर रंग रूप ढूंढता रहता है, क्योंकि आसक्ति वासना में लीन रहने वाला, इसलिए वो सदैव सुंदर रूप ढूंढता रहता है। और चोर सदैव सोना ढूंढता रहता है, धन ढूंढता रहता है। इसलिए यहाँ सुबरन के एक से अधिक अर्थ प्रयुक्त होने के कारण यहाँ श्लेष अलंकार है। एक और उदाहरण देखते हैं कि मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए, जातन की झाई परे श्याम हरिद्युति होए। तो ये बिहारी का मंगलाचरण का प्रथम ही दोहा है। तो यहाँ प्रथम पंक्ति में तो कोई चमत्कार उत्पन्न नहीं हुआ है। दूसरी पंक्ति में श्याम और ये हरिद्युति, इसमें जो है वो यम श्लेष अलंकार है, क्योंकि इनके तीन तीन अर्थ प्रयुक्त हुए हैं। तो पहली पंक्ति का अर्थ है, कवि कहते हैं कि हे चतुर राधिके तुम वही हो जो मेरी समस्त सांसारिक बाधाओं को दूर कर देती हो। वैसे बहुबाधा में रूपक अलंकार है, जो मैं रूपक पढ़ाऊंगा जब बता दूंगा कि तुम मेरी संसार रूपी बाधाओं को या सांसारिक बाधाओं को दूर कर लेती हो, हर देती हो। फिर अपने काम की पंक्ति है दूसरी, तो इसमें देखते हैं कि जातन की झाई परे, जातन जिसके शरीर की झाई, झलक या परछाई, परे श्याम हरिद्युति होए, तो एक श्याम और एक हरिद्युति। तो श्याम का एक अर्थ है श्री कृष्ण, तो जिसके शरीर की झलक मात्र पड़ने पर श्री कृष्ण। फिर यहाँ हरित वर्ण का अर्थ होगा हर्षित हो जाते हैं, प्रसन्न हो जाते हैं। फिर दूसरा जो श्याम का अर्थ होगा वो श्याम वर्ण होगा सांवला, कि श्री कृष्ण के सांवले शरीर की राधा के गौरवर्ण शरीर पर झलक मात्र पड़ने पर वहाँ हरितमा कांति छा जाती है, हरा ही हरा रंग हो जाता है, तो उसको कहेंगे हरितमा। तो ये केमिस्ट्री का नियम है कि जब सांवले को और गोरे को, ये कह सकते हैं कि भूरे रंग को और काले रंग को मिलाएंगे तो कुछ कुछ हरा रंग उत्पन्न होगा। इसलिए कहा है कि श्री कृष्ण की सांवले शरीर की राधा की गौरवर्ण शरीर पर परछाई मात्र पड़ने पर वहाँ हरितमा कांति छा जाती है, या कुछ कुछ हरा रंग फैल जाता है। फिर नेक्स्ट है दुख व पाप। तो श्याम का जो अर्थ होगा वो दुख और पाप होगा, और जब हरिद्युति का होगा सुख व पुण्य होगा, कि राधा के शरीर की झलक मात्र पड़ने पर समस्त दुख व पाप किस में बदल जाते हैं? सुख व पुण्य में बदल जाते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ श्याम के तीन अर्थ प्रयुक्त हुए हैं, श्री कृष्ण, श्यामवर्ण और दुख व पाप। और हरित के यहाँ तीन अर्थ प्रयुक्त हुए हैं, हर्षित या प्रसन्न होना, हरित कांति या हरे रंग का होना, और सुख और पुण्य, जो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो इस प्रकार से ये हमारे तीनों अलंकार यमक, श्लेष और अनुप्रास पूर्ण होते हैं। अगले वीडियो में हम अर्थालंकार के बाकी के अलंकारों की चर्चा करेंगे। धन्यवाद।